इमेजिन करो कि तुम एक 27 साल के आदमी हो जो कि एक आईटी कंपनी में प्रोग्रामर की जॉब करता है और अचानक से तुम्हारे घर पर एक 17 साल की बहुत ही सुंदर लड़की रहने आ जाए तो तुम क्या करोगे। कुछ ऐसी ही स्टोरी है इस एनीमे की। तो बिना कोई देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एनीमे स्टार्ट होता है एक रेस्टोरेंट से, जहां अपना मेन कैरेक्टर योशिडा उसकी क्रश के साथ डिनर कर रहा होता है। योशिडा की क्रश और कोई नहीं बल्कि उसकी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर होती है, मतलब इन शॉर्ट उसकी सीनियर होती है। योशिडा को गोटो पर 5 साल से क्रश होता है, मगर वो कभी भी अपनी फीलिंग्स गोटो को कन्फेस नहीं कर पाता। पर आज योशिडा अपनी फीलिंग्स गोटो को बताने का फैसला कर लेता है। योशिडा गोटो को कहता है, क्या तुम डिनर के बाद मेरे घर पर चलोगी? पर ग्योटो उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद योशिडा वहां से चला जाता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाता है जो उसका कोवर्कर होता है। हाशिमोटो और योशिडा एक बार में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ योशिडा बहुत पीने लगता है क्योंकि वो बहुत नाराज और गुस्से में होता है। हाशिमोटो उसे शांत करने की कोशिश करता है पर योशिडा होश में नहीं होता। पर तभी आखिरी ट्रेन का टाइम हो जाता है तो हाशिमोटो वहां से चला जाता है। इसके बाद योशिडा लड़खड़ाता हुआ घर जा रहा होता है, पर उसे स्ट्रीट लैम्प के नीचे एक लड़की बैठी हुई दिखती है। पर योशिडा पहले कुछ और ही देख लेता है। बड़ा हरामी हो बेटा। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाकर उससे कहता है, इतनी रात को तुम ऐसे रास्ते पर बैठकर क्या कर रही हो? तो सायू उससे कहती है कि मैं अब घर नहीं जा सकती क्योंकि सारी ट्रेन बंद हो चुकी है। पर योशिडा उससे कहता है, तो मैं कैसे भी करके घर पर जाना होगा क्योंकि तुम पूरी रात रास्ते पर तो नहीं सो सकती। तो सायू कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ? पर योशिडा कहता है, हम एक दूसरे को नहीं जानते और तुम एक अनजान आदमी के साथ पूरी रात कैसे रह सकती हो? इसके बाद सायू कहती है कि मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। फिर योशिडा कहता है कि तुम एक होटल रेंट पर ले सकती हो या कैरियोकी प्लेस नहीं तो कैफे में रह सकती हो। पर सायू कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो योशिडा कहता है, मैं तुम्हें मेरे साथ फ्री में कैसे रहने दूं? इस पर सायू कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, तुम मुझे तुम्हारे घर पर रहने दो, इसके बदले में मैं तुम्हें मेरे साथ सोने दूंगी। ये सुनकर योशिडा शॉक हो जाता है। इसके बाद योशिडा कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, तुम बहुत छोटी हो। तो सायू योशिडा से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर फ्री में रह लूंगी। इसके बाद योशिडा मजबूरी में सायू को घर पे ले आता है। घर के अंदर आने के बाद सायू कहती है कि तुम्हारा घर इतना गंदा क्यों है? तो योशिडा कहता है, मैं अकेला रहता हूँ इसलिए। इसके बाद योशिडा मन में कहता है, मुझे इसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसने कैसी लाइफ जी है और ये ऐसे क्यों रहती है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुबह इसे घर से निकाल दूंगा। इसके बाद योशिडा अपने बेड पर जाके लेट जाता है तो सायू उसके पास आकर बैठ जाती है और योशिडा से कहती है, तुम्हें पक्का मेरे साथ नहीं सोना है? इस पर योशिडा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे छोटी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सायू कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ। तो योशिडा नींद में कहता है, मुझे मिसो सूप पीना है। ये कहकर वो सो जाता है। अगले दिन योशिडा नींद से उठ जाता है और उसे खाने की खुशबू आती है जो सायू बना रही होती है। योशिडा सायू को देखकर कहता है, तुम कौन हो? तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो? तो सायू उसे याद दिलाती है कि तुम्हें मुझे कल रात को घर पे लेके आए थे। ये सुन के योशिडा कहता है, हाँ अभी मुझे याद आया, ब्लैक पैंटीज। इसके बाद सायू योशिडा को मिसो सूप देती है जो कि वो रात को नींद में मांग रहा था। योशिडा सूप पीता है जो कि उसे अच्छा लगता है। तभी सायू उससे कहती है कि तुम्हें ग्योटो के हाथ का सूप पीना था ना? ये सुन के योशिडा कहता है, तुम्हें ग्योटो के बारे में कैसे पता है? तो सायू उससे कहती है, तुम ही कल रात को नींद में उसका नाम ले रहे थे क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। सायू ये कहकर योशिडा के पास आती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें बेटर फील करवा सकती हूँ। तो योशिडा सीरियस होके कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद योशिडा सायू से कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहूँ तो तुम क्या करोगी? तो सायू कहती है, मैं फिजिकल हो जाऊंगी। योशिडा उससे पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? पर सायू कहती है, नहीं। योशिडा गुस्सा हो जाता है और सायू से कहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, क्या तुम पागल हो? इसके बाद सायू योशिडा के पास आकर कहती है, एक लड़की तुम्हारे घर पे अकेली है और तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर तुम कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे, तो पागल कौन है तुम ही बताओ। और वो कहती है, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि किसी आदमी ने मुझे उसके साथ फ्री में रहने दिया हो। ये सुनकर योशिडा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम कहाँ से आई हो? क्या तुम्हारे पास कोई आईडी है? तो सायू उसे अपनी स्कूल की आईडी दिखाती है। सायू की आईडी देखकर योशिडा कहता है, तुम तो बहुत दूर से आई हो।
इसके बाद योशिडा कहता है अगर तुम्हें अकेले ही रहना है तो तुम्हें पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी, क्योंकि उससे ही तुम्हारा खर्चा निकल पाएगा। तुम्हें दूसरे आदमियों के साथ सो के उनके घर पर रहना बंद करना होगा। अगर तुम जॉब करोगी तो तुम एक अपार्टमेंट भी रेंट पर ले सकती हो। तो सायू कहती है कि मैं बस एक पार्ट टाइम जॉब करके अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, रेंट भी ज्यादा होगा और खाना पीना अलग। तो योशिडा कहता है कि तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो, पर एक कंडीशन है कि तुम मुझे बिल्कुल भी सेड्यूस नहीं करोगी। ये सुनकर सायू खुश होकर मान जाती है। अगले दिन योशिडा ऑफिस में सारी बातें हाशिमोटो को बताता है। तो हाशिमोटो कहता है तुम उसे अपने साथ नहीं रख सकते, तुम्हें जल्द से जल्द उसके पेरेंट्स को ढूंढ के उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। अगले दिन सुबह हो जाती है। योशिडा सुबह उठकर देखता है कि उसका अपार्टमेंट पहले से बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके सारे शर्ट्स भी इस्त्री किए हुए थे और उसका रूम भी बहुत साफ सुथरा था। ये देखकर योशिडा मन में सोचता है कि ये लड़की काम भी कर लेती है तो ये घर से क्यों भागी होगी। इसके बाद योशिडा जमीन पर लेटकर फोन देख रहा होता है और गलती से वो सायू की पैंटीज देख लेता है। वो सायू से कहता है कि तुम घर पर कुछ और नहीं पहन सकती। तो सायू कहती है कि मेरे पास यही एक स्कर्ट है पहनने के लिए, और स्कर्ट पहना है तो ये तो होगा ही। योशिडा इस प्रॉब्लम की सलूशन के लिए सायू को शॉपिंग ले जाता है, पर मॉल में सायू थोड़ा नर्वस हो जाती है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो योशिडा को कभी भी रिपेयर नहीं कर पाएगी। ये बात योशिडा भी नोटिस कर लेता है। वो सायू से कहता है कि तुम ऐसा समझो, तुमने मेरा अपार्टमेंट साफ करके और मेरे कपड़े इस्त्री करके मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऐसा समझो। इसके बाद दोनों शॉपिंग करके घर पे चले आते हैं। सायू अपनी नए मैट्रेस और कपड़ों की वजह से बहुत खुश होती है। सायू योशिडा को मजाक में कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, पर योशिडा उससे कहता है कि तुम्हें रूल्स पता है। तो सायू कहती है कि मैंने तो बस सोने की बात की थी, सोने के साथ कुछ और करने की नहीं, तुम तो ठरकी हो। और हंसते हंसते सायू योशिडा को थैंक्स कहती है। अगले दिन ऑफिस में हाशिमोटो योशिडा से कहता है कि ऑफिस में एक रूमर फैल रहा है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि तुम रोज घर जल्दी जा रहे हो और तुम्हारे कपड़े भी बहुत साफ सुथरे हैं, तुम्हारा चेहरा भी बहुत खिला हुआ रहता है और तुम्हारी जॉब परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है। सबको ये भी लगता है कि तुम एक टीनेजर लड़की को डेट कर रहे हो। तभी योशिडा नोटिस करता है कि ग्योटो उसे देख रही होती है। इसके बाद घर आके योशिडा सोचता है कि सायू एक अच्छी लड़की है, वो अपने काम भी करती है, वो अच्छा बिहेव भी करती है और सारी बातें भी मानती है, तो वो घर से आखिर क्यों भागी होगी। और यही पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर तुमको जानना है कि आगे क्या हुआ, आखिर क्यों सायू घर से भागकर यहाँ आई, क्या योशिडा और सायू के बीच में कुछ और होगा, और ग्योटो को योशिडा में सच में कुछ इंटरेस्ट बाकी है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ऐसे मज़ेदार कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।